मैंने एज ए लीगल सेल प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो हम करने जा रहे हैं, इसका ये विषय ये है कि आपने देखा होगा कि ये जो इशू है आईआरपी बटालियन का, ये कितना लाइमलाइट में रहा है और कहाँ कहाँ इन आईआरपी बटालियंस के जो एस्पिरेंट्स हैं कहाँ कहाँ जाके किस पार्टी का इन्होंने दरवाज़ा नहीं खटखटाया और इनको एंड में मिला गया। एंड में इनको सिर्फ एक आश्वासन सा दिया जाता है, एश्योरेंस ही दी जाती है कि आपके हम करेंगे। कौन सी पार्टी के पास ये नहीं गए, हर जगह इनको एश्योरेंस पे एश्योरेंस एश्योरेंस पे एश्योरेंस, लेकिन इनको कुछ हल नहीं हुआ। मैं आपको सबसे पहले 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ कि इनका इनकी जो मेन केस है वो केस है क्या है। इनका केस जो है कि एक 2019 में 2 नोटिफिकेशंस निकाली गई। एक नोटिफिकेशन जो 2 वुमेन बटालियन की और दूसरी नोटिफिकेशन 2 बॉर्डर बटालियंस की, और दोनों नोटिफिकेशंस में 1350 पोस्ट थी फॉर कांस्टेबल इन आईआरपी बटालियन, दोनों कश्मीर रीजन के लिए भी और जम्मू रीजन के लिए भी। आउट ऑफ विच फॉर 2 वुमेन बटालियन 675 फॉर कश्मीर रीजन एंड 675 फॉर जम्मू रीजन। यहाँ पर आप लगा लीजिए लाइकवाइज 2 बॉर्डर बटालियन में भी 675 फॉर कश्मीर रीजन एंड 675 फॉर जम्मू रीजन। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब इन लोगों ने बीइंग एन एस्पिरेंट्स, बीइंग एन एलिजिबल कैंडिडेट्स, हमारे कुछ एप्लीकांट्स जिन्होंने अब केस किया है कैट में भी अलॉन्ग विद अदर्स, उन्होंने फॉर्म फिलअप किए, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन। जब इन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म फिलअप किए फॉर द पोस्ट ऑफ दिस कांस्टेबल इन आईआरपी बटालियन, तो इनका फिजिकल टेस्ट नहीं लिया गया। जब वो नहीं लिया गया, वो डिले किया गया ऑन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने काफ़ी ह्यू एंड क्राई के बाद इन्होंने काफ़ी जिद्दोजिद भी चली इनकी, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि 2020 में जनवरी में इनका फिज़िकल टेस्ट जो है उसमें एडमिट कार्ड इनको इशू किए गए। जब इनका एडमिट कार्ड इनको इशू किए गए, इन परसुएंट टू दैट इनको रिटन टेस्ट के लिए उन्होंने बुलाना था। अब फिज़िकल टेस्ट इन्होंने क्लियर किया, जिसकी 2 टाइप्स हैं, एक फ़िज़िकल इंड्योरेंस टेस्ट है, एक फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। दोनों टेस्ट इन्होंने क्वालिफाई किए। जब क्वालिफाई करने के बाद देवर मतलब वेटिंग फॉर देयर रिटन एग्जामिनेशन। 2 नोटिफिकेशंस वर इशूड। टेंटेटिव रिटन एग्ज़ाम के लिए टेंटेटिव डेट भी निकली। देयर आफ्टर जब टेंटेटिव डेट निकली, उसके बाद इनको सेंटर्स भी अलॉट किए गए। फिर ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्या हो गया इन द मिड वे कि इनकी जो दोज पोस्ट विच वर एडवर्टाइज इन द ईयर 2019, उसको फिर से इन्होंने री एडवर्टाइज कर दिया। और इस टाइम जब इन्होंने री एडवर्टाइज किया, अर्लियर नोटिफिकेशन में जो रिजर्वेशन क्लास था, मैं आपको प्लीज़ ये बोलना चाहता हूँ, सिर्फ ओनली पीआरसी, जिनके पास पीआरसी सर्टिफिकेट था, ओनली दोज कैंडिडेट्स वर अलाउड। लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ द न्यू नोटिफिकेशन जहाँ पर री एडवर्टाइजमेंट किया, उसमें बहुत सारे फ्लॉज थे। नंबर 1 फ्लॉज कि वहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज पता ही नहीं गई हैं कि कितनी वैकेंसीज दे आर गोइंग टू फिल्ड अप फॉर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी एज वेल एज फॉर लद्दाख यूनियन टेरिटरी। थर्डली, पहाड़ी स्पीकिंग, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, सारी कुछ रिजर्वेशन इन्होंने ऐसी भी डाल दी उसमें, जो कि सेम पार्ट जो रिजर्वेशन थी वो 2019 के नोटिफिकेशन में नहीं थी। हम ये नहीं कहने चाहते कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हमारे दुश्मन हैं या पहाड़ी स्पीकिंग वाले हमारे दुश्मन हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास पोस्ट और भी अवेलेबल हैं। आप उनकी न्यू नोटिफिकेशन निकालिए, उनको भी एडजस्ट कीजिए। यू आर गोइंग टू फिलअप, आप फिलअप करने जा रहे हैं, आप कंपीट करने जा रहे हैं। जिन्होंने 2019 में फॉर्म भरा, उनका क्या कसूर है? 3 साल वो बेचारे अपना रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहे। बाद में जब आपने उनका रिटन एग्ज़ाम नहीं लिया और आपने वो पोस्टें री एडवर्टाइज कर ली, तो ये एक बड़ा ही, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत ही बड़ा इनके साथ धोखा है। तो उसके लिए हमने एक एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ ओए, ओरिजिनल एप्लीकेशन, हमने कैट में फाइल की, और टुडे दैट मैटर वाज लिस्टेड बिफोर द बेंच, जम्मू बेंच, और उसमें हमारा केस एडमिट भी हो गया है। साथ में
नोटिस इशू हुआ है दूसरी साइड को, गवर्नमेंट साइड को, कि अपना रिप्लाई विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई में आप फाइल कीजिए। इन द मीन वाइल ये भी एश्योरेंस है कि आप आगे यू विल नॉट गो प्रोसीड फर्दर।